कॉलेज महाराजा कॉलेज जो है वो राजस्थान की नंबर 1 कॉलेज है। और वहाँ जो है क्योंकि पूरे राजस्थान की अच्छे अच्छे होनहार विद्यार्थी आते हैं, तो उनके साथ रहकर एक मोटिवेशन सीखा कि अपन को कैसे प्रशासनिक सेवा में जा सकते हैं। अब पिछले 8 साल से पटवारी के कार्य के साथ साथ पढ़ाई को भी निरंतर हमने जारी रखा है। हमने भी 8 साल संघर्ष किया। कभी कभी हमें भी लगता है कि होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, ईश्वर देगा, पर फाड़ के देगा। आरएस अगर अपन टारगेट लेके चल रहे हैं तो तैयारी तो जमकर करनी पड़ेगी। जो तैयारी करने वाले विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा कि किताब का कोई विकल्प नहीं है कि मैं पटवारी जॉब में रहते हुए आरएस बन गया। मैं कहता हूँ मेहनत करिए, कभी भी डिमोटिवेट मत होइए। ईश्वर जो करता है ना, वो हमेशा अच्छे के लिए करता है। आरएएस की तैयारी अब हुई बिल्कुल आसान। फ्लिकी दे रहा है प्री के लिए 15 बुक्स और 15,000 एमसीक्यू, मेंस के लिए 30 बुक्स और 15,000 क्वेश्चन आंसर्स, और वो भी वीडियो एक्सप्लेनेशंस के साथ। अभी डाउनलोड करें फ्लिकी आरएएस ऐप। राम राम सा जलको मारवाड़ में आपको स्वागत है। मैं मेघराज सिंह। आरपीएससी द्वारा आरएस की 2023 की परीक्षा को परिणाम कल रात को ही घोषित हो चुके हैं और जगह भी चयनित विद्यार्थी बान तो हार्दिक बधाई। और बामे ही चयनित विद्यार्थी माइन अपन साथ में है मारवाड़ के डेगाना विधानसभा क्षेत्र का संजय जी भांबू। बाको भी आरएस में सिलेक्शन हुई है और यूं पहले पटवारी पद मात कार्यरत था। राम राम सर। राम राम जी। तो सब पहले तो जलको मीडिया की तरफ आपने हार्दिक बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मतलब क्या लग रहे हो आपने? अच्छा लग रहा है, मेहनत की है, उसका परिणाम हमें मिला है, तो निश्चित ही कि कल शाम से ही खुशी है। और जो हमने मेहनत की थी उसका परिणाम पॉजिटिव आया है और अच्छा लगा कि इतने साल पटवारी रहे, अब एज ऑफिसर अपन जा रहे हैं, तो थोड़ा अच्छा लग रहा है कि बाम्बू सर सबू पहलो प्रश्न आप है कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा है मतलब कनु शुरुआत हुई? बिल्कुल, मेरी स्कूलिंग शिक्षा डेगाना से ही हुई है। 10th और 12th। 10th क्लास में मैं डिस्ट्रिक्ट मेरिट थी मेरी 90% के साथ, और 12th क्लास में भी मेरी डिस्ट्रिक्ट मेरिट थी और 92% के साथ। 12th कॉलेज मैंने महाराजा कॉलेज जयपुर से जो है फर्स्ट ईयर में वहाँ टॉपर था और ओवरऑल मेरे 85% वहाँ बने थे। बाम्बू साहब कॉलेज को सफर क्या आन रही हो? कॉलेज महाराजा कॉलेज जो है वो राजस्थान की नंबर 1 कॉलेज है। और वहाँ जो है क्योंकि पूरे राजस्थान की अच्छे अच्छे होनहार विद्यार्थी आते हैं, तो उनके साथ रहकर एक मोटिवेशन सीखा कि अपन को कैसे प्रशासनिक सेवा में जा सकते हैं। और उस दौरान प्रशासनिक सेवा की तैयारी शुरू की और उस दौरान ही मेरा पटवारी में सिलेक्शन हो गया। तो ग्रेजुएशन करते ही मैं पटवारी पद पर कार्यरत हो गया और पिछले 8 साल से मैं पटवारी हूँ। मतलब आपको लक्ष्य ही हो कि मतलब आरएस बनना हो या पटवारी तक बाद में आप सीमित कर दिए बस अब घर में संभालो, बस घर में ध्यान दो? वैसे सफर थोड़ा लंबा रहा, 8 साल का सफर हो गया। शुरुआत में जब पटवारी लगे थे तब हमने पटवारी के हिसाब से तैयारी की। आरएस का सिलेबस क्योंकि बहुत वास्ट है, 28 से 30 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, तो शुरुआत की कि भाई शुरुआत तो करें कम से कम। पटवारी बनने के बाद अपने पास अब ऑप्शन हाथ आ गया है, अब अपन स्थायी हो गए हैं, तो थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड भी मजबूत था नहीं, तो नौकरी लगने से थोड़ा ऐसे रिलायबल हो गया कि अब अपन अच्छे से आगे से तैयारी कर सकते हैं। तो फिर मैंने तैयारी स्टार्ट की और शुरुआत में क्योंकि मेरा ये तीसरा अटेम्प्ट है आरएस में, पहले अटेम्प्ट में मैं प्री फेल हो गया था 2018 में। 2021 में मैं प्री पास हुआ, मेंस दिया लेकिन मेंस नहीं हुआ, और इस ईयर 2023 में प्री भी पास हुआ, मेंस भी पास हुआ, इंटरव्यू भी पास हुआ, अच्छी रैंक आ गई है। तो इस बार जो है ये तीसरा अटेम्प्ट था मेरा। अब पिछले 8 साल से पटवारी के कार्य के साथ साथ पढ़ाई को भी निरंतर हमने जारी रखा है और आज ये सफलता मिली है। बाबू साहब मतलब 8 साल में कितनी कठिनाई झेलनी पड़ी, मतलब संघर्ष केड़ो रही हो आप? अब संघर्ष का तो ऐसा है सर कि जैसे पटवारी की जॉब किसानों से जुड़ी हुई है, तो गाँव में जो आप समस्या देखते हैं किसानों की, तो वो हमारी समस्याएं हो जाती है। तो उनकी समस्याओं को देखते, सुबह उनकी समस्याओं को देखते, शाम को अपन अपने पढ़ाई पे भी ध्यान देते। और क्योंकि पटवारी की नौकरी खास बात ये अच्छी लगी कि सैटरडे संडे जो है हमको छुट्टी मिल जाती थी, तो हम जो मंडे से लेके फ्राइडे तक काम करते, सैटरडे संडे को अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते, तो वो मैनेज वहाँ कर लेते टाइम। हालांकि टाइम मैनेजमेंट थोड़ा कठिन तो था, जॉब में रहते हुए जॉब लगना आसान है नहीं, फिर भी अच्छे से मैनेज करो, मेहनत करो तो निश्चित एक रिजल्ट मिलता है सर। बाम्बू साहब जगह वर्तमान में आरएस की तैयारी कर रहा है जगह भी विद्यार्थी बन, आप कहीं संदेश देने चाहो? संदेश ऐसा है कि देखो, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। सीधी सी बात यही है कि हमने भी 8 साल संघर्ष किया। कभी कभी हमें भी लगता है कि होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, लोग उम्मीद लगा रहे हैं कि हर बार दे रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, लेकिन होगा कि नहीं होगा। तो निश्चित है आप मेहनत करेंगे और जब ईश्वर देगा तो छिपर फाड़ के देगा। जब आपकी किस्मत मिल जाएगी मेहनत के साथ, तो निश्चित आपको रिजल्ट सकारात्मक मिलेगा। मतलब आप पहले अटेम्प्ट में जब फेल हुए आप डिमोटिवेट कौन हुआ? बिल्कुल डिमोटिवेट हुए थे, लेकिन सर उसमें मुझे ये पता था कि मेरी तैयारी नहीं थी, और मुझे पता है कि आरएस अगर अपन टारगेट लेके चल रहे हैं तो तैयारी तो जमकर करनी पड़ेगी, क्योंकि 28 से 30 सब्जेक्ट इतनी आसानी से होंगे नहीं क्लियर।
तो फिर मैंने जो मेरी कमजोरियां थी, क्योंकि मैं साइंस का विद्यार्थी रहा हूं, तो मेरी गणित, रीजनिंग, साइंस ये तो अच्छी थी, लेकिन राजस्थान जीके को मजबूत करना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो राजस्थान जीके को पढ़ना स्टार्ट किया, भारत जीके को पढ़ना स्टार्ट किया, वर्ल्ड जीके को पढ़ा। तो निश्चित है कि पढ़ाई के दौरान जब आप ज्ञान अर्जित करते हो ना, तो मैं समझता हूँ ये जर्नी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि नॉलेज जब आप में के अंदर आता है तो वो थोड़ा सकारात्मक हो जाता है, विवेकी हो जाता है। तो हमें ये भी मिला कि ज्ञान के साथ साथ हमने फिर उसको पटवारी में भी इंप्लीमेंट किया, तो पटवारी की जॉब भी अच्छी चली, हमारी भी तैयारी हो गई और डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं हुए, क्योंकि हमें पता है अपने पर काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो आज उस मेहनत का ही परिणाम है कि जो आज रिजल्ट आया है वो उस मेहनत की बदौलत ही है। आप भांबू साहब पहले पटवारी पद मात कार्यरत था और वर्तमान में आपको आरएस में चयन हुआ है। आप सेल्फ स्टडी करी या कोचिंग करी कोई? नहीं सर, मैंने कोई कोचिंग नहीं की है। मैंने प्रॉपर, जैसे पटवारी की भी मैं जॉब सेल्फ स्टडी से लगा था, और पटवारी की जॉब लगने के बाद ही मैंने बुक से ही पढ़ाई की। और मैं सभी जो तैयारी करने वाले विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा कि किताब का कोई विकल्प नहीं है, उसको ज्यादा से ज्यादा समय दीजिए और एक ही किताब को बार बार पढ़िए। आप कंटेंट के पीछे मत भागिए कि बहुत ज्यादा किताबें पढ़ लेंगे, उससे आदमी क्या होता है, भूलता है। तो एक ही किताब को बार बार पढ़िए, अच्छे से ले आइए कोई सी भी बुक और उसको पढ़िए, तो निश्चित है एक किताब पढ़ोगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा सर। भांबू साहब जाना बार आरपीएससी की विश्वसनीयता है जगह बहुत कम हो रही है, क्योंकि हर परीक्षा में पेपर लीक हो रहा है। इस पर आप कहीं कहना चाहो? जी सर, इस बार जो हम इंटरव्यू देने गए तो इस बार की व्यवस्था मुझे वाकई अच्छी लगी, और निश्चित मैं ऐसा कह सकता हूँ कि इस बार का रिजल्ट जो है वो मेहनती विद्यार्थियों का रहा है। और जो अपन आरपीएससी के नवाचारों में देखेंगे तो आज अब जो इंटरव्यू बोर्ड है वो टोकन सिस्टम से मिलता है, तो पहले से कुछ भी डिसाइड नहीं होता है, और इंटरव्यू बोर्ड लेने वाले उनको भी नहीं पता होता कि आज अपन किसका बोर्ड लेंगे। तो निश्चित है कि आरपीएससी में पारदर्शिता बढ़ी है, और मेहनती विद्यार्थियों के लिए मैं कहना चाहूंगा बिल्कुल मेहनत करिए, आरएस आपका इंतजार कर रही है। ये जगह भी कोचिंग में तैयारी करे तो बस सही है कि भांबू साहब? देखो, आप अगर आप सेल्फ नहीं पढ़ सकते तो कोई अच्छे से पढ़ा रहा है तो मैं समझता हूँ कि पढ़ना चाहिए, एक बार पढ़िए और फिर आप सेल्फ स्टडी पे ध्यान दीजिए। कहीं से ऐसा नहीं है कि कोचिंग करना बुरी बात नहीं है, जब आपके पास कंटेंट नहीं है, अब आप जीके को जानते नहीं है। मेरे तो क्या, मेरे बड़े भाई साहब जो है आर्ट्स से थे, तो उन्होंने मुझे समझाया कि जीके से पढ़ना है, तो मैं तो सीख गया। कई ऐसे बच्चे हैं जिनको कोई गाइड करने वाला नहीं है, तो उनके लिए कोचिंग सबसे बड़ी गाइड है। कोचिंग को गाइड तक सीमित रखें, पूरा कोचिंग पर डिपेंड मत होइए, अपनी सेल्फ स्टडी पर भी ध्यान लगाइए। और निश्चित है कि पैटर्न को पकड़िए, कि आरएस को पैटर्न पकड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं भी 21 में फेल हुआ, 18 में फेल हुआ, मैंने पैटर्न को पकड़ने की कोशिश की, और उस पैटर्न को पकड़ने की बदौलत आज हम यहाँ पहुंचे सर। भांबू साहब आपको इतो लंबो सफर रही हो, अब मतलब सबो बढ़िया सफर कौन सो रही हो? स्कूल वालों रही हो या कॉलेज वालों रही हो या आप खुद सेल्फ स्टडी करा सको रही हो? सर मैं समझता हूँ कि मेरी जो पटवारी जॉब के साथ जो मैंने सेल्फ स्टडी की है उसका कोई विकल्प नहीं है सर। मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा मैं मिस इसी चीज को करूंगा कि मैं पटवारी जॉब में रहते हुए आरएस बन गया, और मेरा शुरुआत से ये इच्छा थी। मैं दूसरी जॉब का एग्जाम भी देता तो मुझे ऐसा लगता था मुझे इसमें सिलेक्शन लेना ही नहीं, मुझे केवल पटवारी से आरएस की तरफ ही सफर करना है। और उसमें 8 साल लग गए, लेकिन बिल्कुल संघर्ष की जीत हुई, मेहनत की जीत हुई, और आज ये मुकाम पाया है। मतलब पटवारी नौकरी मतलब इतनी दिलचस्पी क्या नहीं, काहे कारण हो? अब उसके पीछे मैं बता सकता हूँ कि मेरे जो एक बड़े भाई हैं परिवार में, वो पहले पटवारी लगे थे, तो काश्तकार उनके घर पर आते थे तो हम देखते थे, तो हमें भी अच्छा लगता था कि कल को हम पटवारी बनेंगे, हमारे घर पे भी काश्तकार आएंगे, उनसे जुड़ेंगे, उनसे बातें करेंगे। तो उस हिसाब से हम मोटिवेट हुए, पटवारी लग गए। फिर किसानों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, फसलों के बारे में सीखने को मिलता है, बुढ़ा वडेरा जी की बात के वे बाकरे गलत कौन हुए, तो उनसे भी सीखा है, और पढ़ाई पे भी निरंतर ध्यान दिया है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने पटवारी की जॉब नहीं की, पटवारी की जॉब के साथ साथ मैंने पढ़ाई को भी तवज्जो दिया, और आज ये रिजल्ट आपके सामने। तो इतनी बड़ी संघर्ष की कहानी में आप कौन श्रेय देना चाहो? देखो सर, मैं समझता हूँ कि देखो अपने एनवायरनमेंट में जो सभी लोग हैं, चाहे मैं मेरे पटवारी साथियों को ले ले, मेरे माता पिता को ले ले, मेरे गुरुजनों को ले ले, मेरे बड़े भाई साहब को ले ले, मेरा परिवार ले ले, तो सबका थोड़ा थोड़ा हेल्प होता है, तब जाके आदमी आगे ऊंचाई छूता है। तो माता पिता का तो रहता ही, उनका तो कोई विकल्प है नहीं, तो सबसे बड़ा तो क्रेडिट माता पिता को ही है। बाकी सभी जो मेरे खास मित्र हैं, उनका भी इस मोटिवेशन जर्नी में योगदान रहा है, क्योंकि कभी कभी हम भी डिमोटिवेट हो जाते थे। तो मैं ऐसा कहता हूं कि अपने जीवन में 1-2 बेस्ट फ्रेंड जरूर रखिए, जिनसे आप हर बात शेयर कर सकते हैं, और कोई भी डिमोटिवेट होता तो मैं शेयर कर देता था, और वो फटाफट 5 मिनट में मेरे को तैयार कर देते थे, वापस पढ़ने लग जाते। भांबू साहब जगह वर्तमान में विद्यार्थी तैयारी कर रहा है सिविल सर्विस की, आरएस, आईएएस, आईपीएस, बन आप कहीं संदेश देने चाहो? और क्योंकि हर परीक्षा में मतलब डिमोटिवेट हो जावे, मतलब हार जावे कि माउंट कौन हो सके, बन आप कहीं कहने चाहो? देखो सर, मैं ऐसा समझता हूँ कि मैं 8 साल से पटवारी रहा हूँ, और 8 साल से मेरा लंबा संघर्ष है, कोई छोटा संघर्ष नहीं है। और अंत में मैं कहता हूँ कि मेहनत करने वालों की जीत होती है सर। और
मैं कहता हूँ मेहनत करिए, कभी भी डिमोटिवेट मत होइए, क्योंकि प्रकृति जो करती है ना सर, ईश्वर जो करता है ना, वो हमेशा अच्छे के लिए करता है। तो इसी को माना, हम जब रिजल्ट नहीं आया था, रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, तो हमारे मन में भी बहुत डाउट्स थे कि ईश्वर हमारा साथ देगा कि नहीं देगा, लेकिन जब रिजल्ट अच्छा आया तो लगा कि मेहनत करने वालों का ईश्वर साथ देता है। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, तो निरंतर कोशिश करती रहिए सर। तो अपन साथ में आरएस में चयनित संजय जी भांबू अपन साथ में आओ, इस बार शेखावाटी ने लाड़ छोड़ दियो है मारवाड़, सही बात है? बिल्कुल सर, इस बार हमारा मारवाड़ आगे है और निश्चित है कि मेहनत करने वालों की संख्या बढ़ रही है। और ये अच्छी बात है कि मारवाड़ के बच्चे जो हैं, किसान के जो बच्चे हैं, वो सिविल सर्वेंट में जाएंगे तो और किसानों की अच्छे से मदद कर पाएंगे। मारवाड़ में भी सबसे ज्यादा देखो नागौर के आसपास को एरिया है, वो ज्यादा बता रहे हो कि आरएस में बहुत ज्यादा सिलेक्शन हुआ है। बिल्कुल, हाँ, डेगाना में भी इस बार अच्छी खासी 25 से 30 बच्चे बता रहे हैं कि सिलेक्ट हुए हैं। तो निश्चित है कि ये यहाँ के बच्चों को और ज्यादा मोटिवेट करेगा और आने वाले समय में इसका रुझान और अच्छा देखने को मिलेगा। आने वाले समय में ये संख्या दुगुनी तिगुनी होती जाएगी। धन्यवाद सर। तो आप देख रहे हैं कि आरएस को काल परिणाम भी आयो हो, मारवाड़ के डेगाना संजय जी भांबू को आरएस में सिलेक्शन भी हो। एक किसान परिवार आपा संजय जी परिवार घर में ही आया हूँ। डेगाना के गोरेडी करना में आगो मकान है, वो एकदम किसान परिवार वांग पिताजी ट्रक चलाता। और आओ आप परिवार वालों बात करा कि तो खुशी को माहौल है, क्योंकि सामने दिवाली आ रही हो, तो जोरदार धमाको करियो है संजय जी। तो आप साथ में है संजय जी भांबू जगह को आरएस में सिलेक्शन हुआ है, अंग पिताजी के साथ में है। राम राम सा। राम राम सर। कितो को मजो आ रही है? बढ़िया सा, एकदम बढ़िया ताजो। जीव सो रहोगो सामने दिवाली। बिल्कुल है वो सर। तो मतलब पहली पटवारी में नौकरी ला गया और अब आरएस बन गया, तो कहीं कहना चाहो? बहुत बढ़िया है सर, मैं तो कहना चाहूँ बढ़िया है सर। कोई मांगे बूढ़ा बढ़िया हो निकलेगा, वही कहना चाहूँ। कहती कड़ा आदमी है, मैं तो जानता है कौन कहीं बाहर है। अब तो जानेगा। अब जानेगा, अब वैसे बताओ तो जाना चाहिए तो मान का मैं तो खुद 30 बार हूँ। दोनों बच्चा नौकरी लागा। थोड़ा मार रहे हैं पटवारी नहीं मतलब जीव सो रहो यो कौन हो? बढ़िया हो राजीव सर, एकदम मजो आएगो। आओ बिल्कुल आएगा सर। तो मारवाड़ के डेगाना विधानसभा में संजय जी भांबू जगह आरएस में सिलेक्शन हुए, वंग माता जी अपन साथ में। तो राम राम सा। राम राम साय। जीव सो रहो यो कौन हो? छोरो भेजे ही यो साय, भेजे ही यो। जो आरएस बन गया संजय जी। हाँ बन गया साय। ब्याह ब्याह कर दियो कौन करियो? हाँ कर दियो साय। कद करियो? 2 साल हो। अगर नहीं करता तो आ रिश्तेदार आता बजे। आता साय गणाई पहली गणाई आया। और कहीं कहना चाहो बेटा? अब काहे कहना चाहूँ, आगे बढ़िया छोको बढ़िया ही है, आगे बढ़नो ही चाहिए। पहली पटवारी बेटी लागूड़ा। हाँ 12 पढ़ी, 12 पढ़ता है गाँव में। बैठ बैठ अटी मालिया के माइन तीनों ही बहन भाई मारे तीनों अटे पड़ियोड़ा, कोई कोचिंग ही गुन गया। राम राम सा। राम राम साहब। कहीं लागू संजय जी? भाभी जी हाँ। अच्छा, तो भाभी सा क्या देवर जी लाग गए? बहुत खुश हूँ मैं तो। जोरदार एकदम। हाँ जोरदार कहीं बढ़िया। कहना चाहो संजय जी? बढ़िया काम करियो, गजब काम करियो, कटे काम में आए, बढ़िया अफसर बन गया, माँ के टाबरन आगे लगाई। दोनों भाई मोटोड़ा मास्टर है, छोटका इम बन गया, पहली पटवारी आ। बढ़िया, धन्यवाद है संजय जी। वो तो माँ से बहुत जोरदार के हम सामने दिवाली भजी डूटी आप। ले गयो साय, ताजो काम ही हो, बढ़िया भी हो। जरेंगो बढ़िया ही हो, मार तो कोचिंग कटे गुन गया लाई, घरे बैठ बैठा पढ़ लिया तीनों बहन भाई है नहीं भाई भेजी होशियार। तो आप देख रहे हो कि संजय जी की माता जी की कोचिंग वगैरह कटे गुन अटी मालिया माइन ऊपर चौको मालियो बन रहा है, बड़ी सेल्फ स्टडी करी। और एक किसान परिवार हूँ, एकदम गाँव का मिडिल फैमिली ऊँट संजय जी आरएस बने हैं।